Today we will discuss the residential status of taxation. Today we will solve a sum because जो problem हो रहा है वो solution करने में ही वो दिक्कतें आ रही है. So we will see how the approach should be to solve a problem of residential status. तो first क्या है? फर्स्ट हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है. 2 स्टेप्स है उसका. तो उसका फर्स्ट स्टेप्स क्या होता है, माने स्टेप 1. स्टेप 1 में हम लोगों को लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंसिडर द बेसिक कंडीशन. बेसिक कंडीशंस जो है, बेसिक कंडीशंस होगा फर्स्ट स्टेप में, और वो स्टेप में अगर हम लोगों को कुछ डिसीजन मिला देन वी विल गो टू द स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या होता है, वो एडिशनल कंडीशन होता है, एडिशनल कंडीशंस होता है. ओके, ये पहला कि हम लोगों को व्हेन वी आर सॉल्विंग अ सम ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, we will first see के हम लोगों को 2 स्टेप में उसको करना है. देन स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप 1 जो है बेसिक कंडीशन. अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग को समझ में आ गया कि 2 स्टेप में करना है. और अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले वो जो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन है उसको एकदम नट सेल में देख लेंगे. ओके, सो बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन क्या होता है? बेसिक कंडीशन में बोला गया है कि an assessee has resided in India in the previous year for 182 days or more. यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकदम सीधी बात है कि एक बंदा अगर 182 डेज और मोर डेज अगर वो इंडिया में है तो उस बंदे को कौन से ईयर में? इन द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर हम लोगों का प्रीवियस ईयर कौन सा है, ऊपर में लिख लो. प्रीवियस ईयर हम लोगों का क्या है? 2019-20. ये है अपना प्रीवियस ईयर. तो इस ईयर का झोलमाल को इस बार हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. और सॉल्व जिस ईयर में करते हैं उस ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं. और असेसमेंट ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का बाद वाला ईयर, यानी 2020-21 हो जाता है असेसमेंट ईयर. तो हम लोग असेसमेंट ईयर में बैठ के हम लोग उसके पिछले साल का एसेस करते हैं कि पिछले साल में हम लोगों ने क्या इनकम किया और व्हाट शुड बी द इनकम टैक्स. तो हम लोग इस साल में यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 में बैठ के 2019-20 प्रीवियस ईयर का सारा हिसाब किताब देख रहे हैं. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी बंदा इफ़ ही इज़ इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो गया, वो वहाँ पे प्रीवियस ईयर मतलब 1920, अभी 2019 से 2020. तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये डेट कहाँ से कहाँ तक यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर माने वो शुरू हुआ इस साल के लिए कब, वो 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और वो फिर ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को ख़त्म होगा, माने हो गया है. तो अब का प्रीवियस ईयर ये है. ओके, तो ये हो गया अपना प्रीवियस ईयर. इस पेज का मैं फ़ोटो भेज दूंगी, ठीक है. तो ये है अपना प्रीवियस ईयर. तो हम लोग देखेंगे इफ़ ए पर्सन स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर. तो इस टाइम स्लॉट के अंदर अगर कोई भी बंदा इंडिया में 182 डेज और मोर है तो उसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे. तो स्टेप 1 हम लोगों को ये आंसर देता है कि हम लोग रेसिडेंट है कि नहीं. ओके, तो स्टेप 1 आंसर से हम लोगों को क्या मिलता है? रेसिडेंट और नॉट. स्टेप 1 हम लोगों को आंसर देगा, बेसिक कंडीशन हम लोगों को आंसर देगा कि वो बंदा रेसिडेंट है भी या नहीं.
तो उसके लिए एक कंडीशन है 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, ये हो गया एक कंडीशन। ये कर गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो वो बंदा हो गया रेसिडेंट। और वहाँ पे और एक कंडीशन है, अनदर कंडीशन, वो उसके लिए और दिया गया है, माने ये या फिर नंबर टू होने से भी हो जाएगा। और नंबर 2 में क्या है कि प्रीवियस ईयर में वो बंदा 60 डेज और मोर रहा तो रहना पड़ेगा एट द सेम टाइम। और उसको कितना दिन रहना पड़ेगा, ये जो प्रीवियस ईयर है इसके पहले वाले 4 ईयर में कुल मिला के 365 डेज इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। अच्छा, ये फिर क्या बोल रहा है अचानक से। अच्छा, अपना प्रीवियस ईयर तो हो गया ये 2019-20, ठीक है। तो ये हो गया करंट प्रीवियस ईयर 2019-2020। उसके पहला वाला प्रीवियस ईयर्स माने क्या हो गया, ये 19, 18, 17, 16 और ये हो गया 2018, 2017, 2016, 2015। देखो बोल रहा है कि ये जो 4 प्रीवियस ईयर्स है, तो ये क्या हुआ, ये जो करंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग वाले 4 ईयर है, ये करंट प्रीवियस ईयर वाला जो है इसके पिछला 4 प्रीसीडिंग ईयर, ये इन सारे ईयर को मिला के, कुल मिला के वो आदमी अगर 365 डेज और मोर रहा है इंडिया में, और इसमें 60 डेज और मोर, अगर ये पूरा उसका लेखा जोखा है तभी भी उसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे रेसिडेंट। अब ध्यान से समझो, कंडीशन 1 में सिर्फ एक ही डे नंबर ऑफ डेज के बारे में बोला गया है। कंडीशन 2 में जो कि और है, वहाँ पे दो डेज के बारे में बोला गया है। करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज, यहाँ पे करंट सी कर देते हैं, करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीसीडिंग वाले 4 प्रीवियस ईयर मिला के, प्रीसीडिंग वाले 4 प्रीवियस ईयर मिला के 365 डेज, ये टोटल माने ये भी और ये भी, ये अगर हो गया तो भी हम लोग उसको रेसिडेंट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग चेक करेंगे स्टेप 1 में एक सम लिया, तो उसमें हम लोग चेक करने गए कि वो आदमी करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर है कि नहीं, देखा कि 182 डेज है तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। ओके, अगर 182 डेज नहीं है, उससे कम है, तो हम लोग पूछेंगे कि अरे कितना कम है, बोलो, और एक कंडीशन है अपने हाथ में। तो आंसर आया शायद 90 दिन, 90 डेज, और या फिर कोई भी सोचो कि वो 60 डेज ही था, तो हम लोग देख लेंगे अच्छा 60 डेज है, आओ इधर, वहां पर और एक चांसेस है कि वो रेसिडेंट बन जाए। तो कैसे करेंगे कि अच्छा 60 डेज है ना वो करंट प्रीवियस ईयर में, हाँ आंसर आया, हाँ वो तो 60 डेज है करंट प्रीवियस ईयर में, तो पूरे हम लोग बोलेंगे ठीक है करंट प्रीवियस ईयर का तो हो गया, चलो अब हम लोग उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं वो उसके पिछले वाला 4 प्रीवियस ईयर में वो कुल मिला के 365 डेज और मोर था क्या। अगर वो था तो फिर भी वो उसको हम लोग रेसिडेंट ही बोलेंगे। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, आंसर आ गया कि हाँ वो करंट प्रीवियस ईयर में माने 1920 में 60 डेज है, और उसके साथ साथ उसके पिछला वाला 4 प्रीवियस ईयर में कुल मिला के 365 डेज और मोर है इंडिया में, तो फिर वो बंदा भी बन गया रेसिडेंट। समझ में आया वो। तो कंडीशन 1 में ये है, और कंडीशन 2 ये पूरा है, 60 एंड 365 डेज, ये दोनों मिला के कंडीशन 2 बनता है। ये 3 कंडीशन नहीं है, ये 2 कंडीशन है। कंडीशन 1 में 182 डेज है एंड कंडीशन 2 में 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, और उसके पिछला वाला 4 प्रीवियस ईयर मिला के उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा एटलीस्ट 365 डेज, यानी 365 डेज और मोर। ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग अगर इसका आंसर हाँ आया तो भी वो रेसिडेंट, या फिर इसका नो आया है आंसर, ठीक है, इसका ये आ गया आंसर हाँ कि वो है यहाँ पे, ये पूरा वो
सेटिस्फाई कर रहा है दोनों चीज, तो फिर भी वो रेसिडेंट है। अब देखो स्टेप 1 के आंसर में कंडीशन 1 भी नो हो गया, फिर कंडीशन 2 में आए तब भी हम लोग देख रहे हैं कि नहीं वो बंदा 60 डेज तो है ही नहीं, और 365 डेज में भी कुछ झोल है, कोई भी है, माने 60 डेज वो नहीं हो रहे, 40 डेज था करंट प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो रेसिडेंट नहीं हो पाएगा, देन ही विल नॉट बी द रेसिडेंट। या फिर 60 डेज तो करंट प्रीवियस ईयर में है, लेकिन इसका जो 4 पिछला वाला प्रीवियस ईयर मिला के 365 डेज नहीं हो रहा है, 300 डेज हो रहा है, तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि ये कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा उसका स्टेटस। हम लोग देखेंगे, मैंने अच्छे से लिखा दिया है, कॉपी में लिखा दिया था उसको, उसका फोटो भी मैंने भेज दिया है जिन लोगों के पास नहीं है, कि नॉन रेसिडेंट हो जाएगा फिर वो। अगर बेसिक कंडीशन में दोनों का एक भी नहीं सेटिस्फाई कर पाया कोई आदमी, तो फिर वो हो गया नॉन रेसिडेंट। तो हम लोगों को स्टेप 2 जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे आंसर येस आता है, यानी कि वो रेसिडेंट हो जाता है, देन वी विल गो टू द स्टेप 2, दैट मीन्स एडिशनल कंडीशन में जाएंगे। ओके।